प्लीज एक अच्छी डिलीवरी ब्रूनो। Let's go! Let's go! कहाँ चश्मा मेरा? अरे चश्मा कहाँ गया मेरा? अरे बहन चो चश्मा कहाँ चला गया? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! अरे चश्मा गया मेरा? अच्छा ये रहा। Yes! Yes! Let's go हॉयलैंड! Oh fucking हॉयलैंड! हॉयलैंड का पहला गोल! सुबह 3:30 बजे लाइव स्ट्रीम एंड हुई थी और पिछले 1.5 घंटे से 5:02 हो रहे हैं अभी घड़ी में, और मैं 5:02 पे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर रहा हूँ। पिछले 1.5 घंटे से मैं ना इस कुर्सी से हिला हूँ, ना मैंने यहाँ पर कोई अपना फ़ोन चलाया है वैसे कि मैं कोई और वीडियो वगैरह देख रहा हूँ। पिछले 1.5 घंटे से मैं बार बार अपना ही रिएक्शन और रैसमुस हॉयलैंड का वो गोल बार बार रिपीट पे देखे जा रहा हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने 2-0 डाउन जाने के बाद यहाँ पर कमबैक कर दिया, और कमबैक ऐसा वैसा भी नहीं कि किसी रेलीगेशन टीम में बैठी टीम के अगेंस्ट कर दिया हो या फिर एक ऐसी स्ट्रगलिंग टीम के अगेंस्ट किया हो। वी मेड अ कमबैक अगेंस्ट अ साइड जिसने लिवरपूल को बेसिकली अच्छे उसमें परफॉर्मेंस पे मैच किया। देन यहाँ पर उन्होंने मैन सिटी को हराया, उन्होंने यहाँ पर आर्सेनल को हराया, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। और जब हम अर्ली इन द गेम 2 गोल डाउन चले गए थे, किसी को नहीं लग रहा था भाई, देखो मैं तो बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे तो एक पल के लिए नहीं लगा कि हम यहाँ पर कमबैक कर सकते हैं या फिर हम यहाँ ड्रॉ भी निकाल सकते हैं। जीतना तो दूर की बात है, क्योंकि 2 सेट पीस उनको मिले और दोनों सेट पीस पर हम क्रम्बल करके गोल कंसीड कर गए। बट कल पता नहीं हाफ टाइम टीम टॉक क्या थी, क्या ऐसा घुट्टी घोल के पिलाई टेन हैग ने, या फिर क्या एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपने दी प्लेयर्स को अपने, कि वो सेकेंड हाफ में एक अलग एनर्जी के साथ आए। और ऐसा नहीं था कि सेकेंड हाफ में आपने उनको मौके नहीं दिए गोल स्कोर करने के, लेकिन आपकी जील और आपकी बेसिकली जो एक पावर थी टू सक्सीड, और यू विल से दैट द थॉट ऑफ सक्सीडिंग इन दिस गेम वाज मच मोर देन व्हाट विला वाज डूइंग। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कल के मैच में आपको हर एक प्लेयर की तारीफ करनी पड़ेगी। शुरुआत में फर्स्ट हाफ में जब 2 गोल हम डाउन चले गए, उसमें डेफिनेटली हम बोलेंगे कि हमारी सेट पीस जो डिफेंडिंग एबिलिटीज़ हैं वो हम बार बार एक्सपोज करते हैं। लेकिन जो कल 2-0 डाउन जाने के बाद कैरेक्टर दिखाया भाई प्लेयर्स ने, स्पेशल मेंशन टू मार्कस रैशफोर्ड, बिकॉज आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। जब से सीजन शुरू हुआ है मैंने हर बार यही बोला है भाई मार्कस रैशफोर्ड इज़ नॉट डूइंग इनफ, ही इज़ नॉट द फ्यूचर, ये और वो। बट डेफिनेटली कल के मैच में अगर यूनाइटेड यहाँ पर कमबैक कर पाई तो वन ऑफ द बिगेस्ट सीजन वाज मार्कस रैशफोर्ड। फर्स्ट हाफ में भी ही वाज मेकिंग दोज रन्स, लेकिन हम पिक्स नहीं कर रहे थे उसके रन्स को। एंड डेफिनेटली सेकेंड हाफ में जब हमने उसके रन्स को पिक करना शुरू किया तब गेम में एक अलग सा मोमेंटम आया। और वहाँ पर अब देखो यूनाइटेड ने ऐसा नहीं है कि गेम में फर्स्ट हाफ में क्रिएट नहीं किया था, इट्स जस्ट दैट हमारे प्लेयर्स को ऑन साइड रहना नहीं आता। कल पूरे मैच में हमने 9 ऑफ साइड कॉल्स रिसीव किए हैं, और वहाँ पर वेला के एंड से आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिली। तो ये अपने आप में बहुत क्लियर पिक्चर हमें बताता है कि ये टीम जो लास्ट ईयर खेल रही थी और कल की कमबैक विक्ट्री ने हमें एक चीज़ तो बता दी है, इस टीम में पोटेंशियल है, इस टीम के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि मैचेस निकाल सकते हैं, जितवा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर वो मोटिवेशन की कमी है। और यहाँ पर आप ये भी बोलोगे कोचिंग स्टाफ इनके ऊपर कम मेहनत कर रहा है। अब देखो यही सेम चीज़ हुई थी जब हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जीता था, और दिल बार बार समझा लेता अपने आप को कि ठीक है यार नहीं कर रही है। बट कल की विक्ट्री जो उस दिन मिली थी हमें लिवरपूल के अगेंस्ट ड्रॉ, उसके बाद भी हमने यही बोला था दिस कुड टर्न अराउंड आवर सीजन। एंड कल की जो विक्ट्री है अगेंस्ट एस्टन विला टीम जो अभी करेंटली 3rd पोजीशन में बैठी हुई है लीग टेबल में, अगर वो कल का मैच जीत जाते हमसे तो यहाँ पर वो लिवरपूल के 42 पॉइंट्स को मैच कर देते। तो ये एक ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट मिली है जो आपसे बेटर सिचुएशन में, आपसे बेटर फुटबॉल खेल रहा है। एंड डेफिनेटली इस वक्त पर अगर मैं वैसे देखूं इस सीज़न के वाइज तो आपसे बेटर पोजीशन में रहना डिजर्व भी करता है। लेकिन कल का जो एक बोलूँगा मैं चेंजिंग मोमेंट था पूरे मैच का, आई थिंक दैट वाज वो जो एक अपील थी यहाँ पर टेन हैग की फ्रॉम द क्राउड कि भाई आपको बैक करना है, एंड जिसका मेंशन आपके उनाई एमरी ने भी नहीं किया। अगर कल ओल्ड ट्रैफर्ड बैक नहीं करता ना प्लेयर्स को तो ये कमबैक आपको देखने को नहीं मिलता। इट वॉज ऑल ड्यू टू के यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड के क्राउड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम को जो कल प्लेयर्स पिच के ऊपर थे
उनको प्रॉपरली बैक किया है। ये बहुत सारे गेम्स में हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन कल की गेम में अगर वो विक्ट्री निकल कर आई है, जितना आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन प्लेयर्स का है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं बोलूँगा यहाँ पर क्राउड का है। क्योंकि अगर क्राउड डल हो जाता, अगर क्राउड जो हमने देखा था बॉर्नमथ वाले गेम में बू करने लगा था, या उससे पहले वाले गेम्स जो हमने खेले उसमें वो रिएक्शन नहीं आया था, अगर वैसा एक एटमोसफियर होता तो डेफिनेटली कल का मैच भी हम हारते। लेकिन गर्नाचो अपनी पूरी लाइफ में कभी राइट विंग नहीं खेला। उसके भाई ने ये चीज़ ट्वीट की है कि गर्नाचो ने ना कभी एटलेटिको की अकेडमी में कभी राइट विंग पर अपना गेम कभी किसी गेम में दिखाया, ना उसने कभी यूनाइटेड में आने के बाद अकेडमी में कभी वो उस विंग पे खेला। कल पहली बार प्रॉपर राइट विंग पोजीशन पर वो खेल रहा था एंड ही स्कोर 2 गोल्स। और देखो यही चीज़ें जो डिफरेंशिएट करती हैं। गर्नाचो मिस्ड द सिटर अगेंस्ट लिवरपूल, गर्नाचो मिस्ड द सिटर अगेंस्ट वेस्ट हैम, लेकिन कल के मैच में जब एक कमबैक चाहिए था, ही upped himself, he showed his character, उसने ओकेजन पे राइज किया। एंड टू विन सच गेम्स एंड टू मेक सच कमबैक्स आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की जरूरत पड़ती हैं। अब रैशफोर्ड की आपने तारीफ कर ली, यहाँ पर आपने गर्नाचो की तारीफ कर ली, लेकिन द विनर वॉज स्कोर्ड बाय नन अदर देन रास्मस हॉयलैंड। अब लाइफ कितनी स्ट्रेंज है ना कि आपने पिछले 15 गेम्स में एक गोल स्कोर नहीं किया प्रीमियर लीग में, और आपने जिस गेम में गोल स्कोर किया वो गेम बना कमबैक विक्ट्री वाला। अब पता है ये गेम बहुत बहुत आपको रिजेंबल करेगा वो न्यूकासल अंडर जोजे मोरिन्यो वाली विक्ट्री जो थी। उस मैच में भी न्यूकासल ने 2 अर्ली गोल स्कोर कर दिए थे। सेकेंड हाफ में आकर एलेक्सिस सैंचेज ने, जो कि बहुत ही खराब फॉर्म में थे, उन्होंने आकर विनर स्कोर कर दिया था। और उस मैच में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मार्शल के 2 गोल आए थे, या तो मार्शल के 2 गोल आए थे या किसी एक का और एक गोल आया था, बट मार्शल ने गोल स्कोर किया था। कल के मैच में भी सेम हुआ। यहाँ पर हॉयलैंड वॉज स्ट्रगलिंग इन फ्रंट ऑफ गोल और वहाँ पर हॉयलैंड ने विनर स्कोर किया है। अब आप ये सोचो कि इस गोल का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है कि उसने ना तो ये गेम एक ऐसे गेम में गोल स्कोर किया है जहां पर यूनाइटेड कंफर्टेबल पोजीशन में थी, या फिर यहां पर आप बोलोगे एक अर्ली लीड ले ली। ये गोल तब आया है जब यूनाइटेड बिल्कुल डाइंग सिचुएशन में थी एंड दे नीडेड समवन टू बेसिकली स्कोर दैट थर्ड गोल, जिससे कि वो टचिंग डिस्टेंस में रहें अभी भी टॉप 4 पोजीशन के। आई नोट सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। विला जिस तरह की फुटबॉल खेल रही है, विला आर नॉट गोइंग टू ड्रॉप पॉइंट्स। आपसे बेटर फुटबॉल आपसे अब ऊपर बैठी स्पर्स खेल रही है, तो डेफिनेटली वहां पर भी एक कंसर्न आपके लिए। और बाकी मैन सिटी, लिवरपूल और अभी आप आर्सेनल तो भूल ही जाओ कि वो नीचे आने वाले हैं। तो यहां पर आपको ये गेम जीतना था किसी भी हालत में, अगर आप टॉप 4 बेसिकली क्वालिफाई करना चाहते हो, चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन में लाना चाहते हो। अब यहां पर जो प्लेयर्स हमने मेंशन किए हैं हॉयलैंड वगैरह, उनके अलावा कुछ अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर्स जो रहे हैं इसके मैच में, आज के मैच में, वो आई वुड से दैट वर क्रिश्चियन एरिक्सन, कोबी मेनो एंड जॉनी इवेंस। क्योंकि देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, दिस इज अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर कोबी मेनो। ही मेड अ मिस्टेक अगेंस्ट वेस्ट हैम, जिसकी वजह से दूसरा गोल आ गया, और इसीलिए यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर भी था। ही वॉज नॉट प्लेइंग अलॉन्ग साइड अ प्रॉपर, आप बोलोगे डिफेंसिव मिडफील्डर। एरिक्सन प्लेज इन द डबल पिवट, बट ही इज मोर ऑफ अ बॉल डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। वो यहाँ पर डिफेंसिव वर्क रेट उतना नहीं दे सकता। ही टुक अ वेरी बिग कॉल, टेन हैग टुक अ वेरी बिग कॉल कि उसने कल के मैच में मैकटोमने को बेंच किया। ही कुड हैव स्टार्टेड मैकटोमने, वॉचिंग के भाई सामने वाली टीम फिजिकली कितनी स्ट्रॉन्ग है, डेंडोंकर खिला रहे हैं वो यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर डगलस लुइस खिला रखा है, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि भाई मुझे बॉल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। एस्टन विला पीछे स्पेस छोड़ेगी तो मुझे मेरे प्लेयर्स को अर्ली पासेस रिलीज करने वाला प्लेयर चाहिए मिडफील्ड में, बिकॉज ब्रूनो अप टॉप खेलेगा, पीछे से आपके मैकटोमने की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उतनी अच्छी है नहीं। लेकिन कोबी मेनो और क्रिश्चियन एरिक्सन ने जिस तरीके से मिडफील्ड संभाली है, और यस हर कोई बोलेगा कि भाई ब्रूनो ने 5 थ्रू बॉल्स डाली, ये किया वो किया, बट द मेन मैन बिहाइंड दिस आप बोलोगे इंप्रेसिव विक्ट्री या फिर एक कमबैक विक्ट्री वॉज क्रिश्चियन एरिक्सन। And if United was still in the game, I think the credit goes to Johnny Evans. And yes, I have slandered Johnny Evans के कैसे हो सकता है कि एक क्लब भाई इतना आगे बढ़ना चाहता है, उसके बाद वो जॉनी इवांस जैसे प्लेयर को यहाँ पर अपना प्रिफर्ड सेंटर बनाए हुए है। बट जॉनी इवांस के वो 2 ब्लॉक, एक तो गोल लाइन क्लियरेंस और एक वो लास्ट मैन टैकल जो था, दैट एक्चुअली ब्रॉट अस बैक इन द गेम एंड गेव बिलीफ टू द प्लेयर्स एज वेल एंड टू द ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड कि हाँ गेम में अभी भी हम बने हुए हैं, यहाँ से हम जीत सकते हैं। एंड फिर उसके बाद तो देखो यार, इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट। आज सारे के सारे ना एक ही लेंथ पे थे, मतलब आप वो तो बोलोगे ना एम्बिशन लेंथ बोल लो या फिर मोटिवेशन फैक्टर बोल लो, सब आज यही चाहते थे कि आज जीते। और वो रिएक्शन आफ्टर फुल टाइम आपको देख के समझ में आ गया हाउ बिग ऑफ अ विक्ट्री दिस वॉज फॉर एरिक टेन हैग, क्योंकि डेफिनेटली द जॉब इज ऑन द लाइन। यू कांट डिनाई कि एरिक टेन हैग के ऊपर तलवार नहीं लटक रही है, क्योंकि अगर तलवार नहीं लटकेगी तो कहीं ना कहीं न्यू ओनरशिप जो अब आई है वो भी काफ़ी बड़ा एक कंसर्न लेकर आएगी
कि एक मैनेजर जो कि नहीं जीत पा रहा है आप उसको कितनी दिन तक और बैक करोगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, देखो कल का मैच फर्स्ट हाफ में ना जब हम जैसा खेल रहे थे, टू मेकिंग टू मेनी एरर्स और फिर उसको हम बॉल लूज कर रहे थे, आई वॉज थिंकिंग इन माई हेड कि यार अभी अगर टेन हैग को बैक करने को मैं खुद अगर सामने से बोलूं फैंस को, तो मेरे पास कुछ पॉइंट तो होना चाहिए ना कि भाई टेन हैग ने ये कर दिया इस सीजन में, इसलिए आपको करना चाहिए। आई नो कि इंजरीज वगैरह इश्यूज रही हैं, लेकिन आप इतना सब स्टैंडर्ड फुटबॉल नहीं खेल सकते। बट उसका सेकेंड हाफ में जो रिएक्शन चाहिए था, ना सिर्फ प्लेयर्स से बल्कि स्पेशली टेन हैग से, वो हमें देखने को मिला, एंड जिसकी वजह से आज हम 3 पॉइंट निकाल पाए हैं। यूनाइटेड आर स्टिल इन दैट जोन जहां पर अभी भी वो यूरोपियन फुटबॉल, बेसिकली टॉप टियर यूरोपियन फुटबॉल, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बट यहां से जो बचे हुए 19 गेम है, अब देखो सीजन को दिसंबर में राइट ऑफ कर देना या फिर सीजन को दिसंबर में ही छोड़ देना कहीं ना कहीं नासमझी होगी। अभी भी यहां पर यूनाइटेड बचे हुए 19 गेम में अगर अच्छा परफॉर्म करती है, और स्पेशली अपने जो हेड टू हेड राइवल्स हैं आपके टॉप 4 पोजीशन के लिए, जैसे अभी हमें 14 तारीख को खेलना है यहाँ पर स्पर्स के अगेंस्ट, तो वो गेम हमें हर हालत में जीतना पड़ेगा। ऑल्सो जो आपके आपसे नीचे वाले क्लब्स हैं, नॉटिंगम वगैरह जैसे, जो कि रेलीगेशन अभी फाइट में आने वाले हैं या अभी बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट भी आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। अब यहाँ से इस मैच के बाद अगर हम परफॉर्मेंस अप नहीं कर पाते हैं या फिर हम बेसिकली जीत नहीं पाते हैं, तो वो हमारी नासमझी होगी। क्योंकि एक ऐसी विक्ट्री एक ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट जो कि करंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर आपसे बेहतर है, जो बड़ी बड़ी टीम जिनसे आप हार कर आ रहे हो उनको हरा कर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर आपकी कोचिंग पर सवाल खड़े करेगा। लेकिन हाँ, कोचिंग की बात जब आ रही है, देखो यार यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है जिसके पास मतलब सेट पीस कोच होने के बावजूद यहाँ पर सेट पीस डिफेंडिंग अच्छी नहीं है डिफेंसिवली, एंड अगर मैं अटैक की भी बात करूँ तो हम अटैकिंगली भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं सेट पीसेस पर। तो यहाँ पर एरिक रैमजी का क्या रोल है, एरिक रैमजी ने कितना इंप्रूव किया है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। खासकर मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार एरिक रैमजी को अगर मैं बैक करूँ भी अगर, कि ठीक है भाई थिंग्स विल चेंज, बट पिछले 4 साल में मुझे कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है। एंड सोचो ये विक्ट्री तब आई जब आपके पास ना तो लिसांद्रो मार्टिनेज है, ना तो आपके पास हैरी मैग्वायर हैं। रफाल वरान पिछले गेम वीक में आपके इल थे इसलिए आए नहीं थे, उससे पिछले वाले गेम में ही वॉज द बेस्ट प्लेयर। लेकिन यहाँ पर कल के गेम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो था गोल स्कोर करना। पिछले 4 मैचेस से आपने गोल स्कोर किया नहीं था, इस मैच में आते में आपके ऊपर बहुत प्रेशर था। और सोचो जो 3 गोल आए 3 के 3 आपके फॉरवर्ड से आए, ऐसा नहीं कि किसी सब्स्टिट्यूट ने आकर मिडफील्ड से गोल स्कोर कर दिया ऐसा वैसा। आई थिंक दिस कैन टर्न अराउंड आवर सीजन, दिस नीड्स टू बी द गेम जहां से हम अपलिफ्ट करें अपना बार परफॉर्मेंस का और मोटिवेशन का। एंड ये टेन हैग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस विक्ट्री को कितने अच्छे से मिंट कर सकता है, कितने अच्छे से यूज कर सकता है प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हॉयलैंड, गर्नाचो, दीज टू यंगस्टर, एक 20 साल का एक 19 साल का आपके लिए मैच जिता रहा है, अपने आप में काफ़ी एक बोलो क्लियर पिक्चर दिखाता है कि इस टीम में पोटेंशियल है, बस इस टीम को अच्छे से गाइड करना आना चाहिए। एंड डेफिनेटली टेन हैग के हाथ में जो पावर है उससे टेन हैग को अपना ये साइड तो इंप्रूव करना पड़ेगा। बट यस, ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस रैशफोर्ड, एंड देन आप बोलोगे गर्नाचो, हॉयलैंड, देन एरिक्सन, कोबी मेनो, आई थिंक एवरी प्लेयर वॉज टॉप नॉच। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस टीम से उम्मीद तो नहीं छोड़ने वाला। आई नो कि प्लेयर्स से उम्मीद मुझे नहीं है, प्लेयर्स पर मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ये क्लब जो है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट्स वाई यू लव फुटबॉल, दैट्स वाई यू फॉलो अ पर्टिकुलर क्लब। एंड जितने भी लोग यूनाइटेड को फॉलो करते हैं उनके जहन में जो पहली बात आती है वो ये कम बैक विक्ट्रीज। दिस क्लब इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर, बट ये पिछले बहुत टाइम से एक मेंटालिटी मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर नहीं रहा है। अभी भी इस विक्ट्री से कुछ चेंज नहीं हो जाता कि यहाँ पर यूनाइटेड कितनी खराब फुटबॉल खेल रही है या फिर कितने ट्रेंचेस में हम, बट स्टिल दिस विक्ट्री एंड द मैनर ऑफ विक्ट्री कैन एक्चुअली टर्न अराउंड आवर सीजन। एंड ये गोल रैसमस हॉयलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज देखो जितना लंबा टाइम सूखे में जाएगा प्रीमियर लीग में उतनी अनफॉरगिवेबल जनता आपको एड्रेस करनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके से खेला है रैसमस आज के गेम में उतना टॉप नॉच नहीं था, बट ही बिकेम द डिसाइसिव गोल स्कोरर विच वॉज मोर इंपॉर्टेंट। होपफुली ये रन कंटिन्यू हो और अगला गेम जो हमारा नॉटिंघम से वो हम जीतें। बट आप लोग मुझे बताइए भाई, आपके लिए कल का जो गेम था वो कितना ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड भरा था। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ओपिनियन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए अपने ओपिनियन और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वी नीड टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल एज सून एज पॉसिबल। भाई न्यू ईयर से पहले करवा दो यार नेक्स्ट माइलस्टोन पूरा प्लीज़।